वैसे आप चाहते नहीं कि आपकी शादी हो, पर करना तो कभी-कभी हो सकता है, ठाकुर जी ने आपके भाग्य में लिखा हो तो होगी ही। पर अगर हो, तो आप कैसे 3 गुण चाहते हैं, जो आपकी भाग्यश्री हों उनमें? भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मिणी जी से ब्याह किया तो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था, हुँ, मिले नहीं थे एक दूसरे से। हुँ, तो रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में सबसे पहली बात लिखी थी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हुँ, और भगवान श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण पढ़ के सुना रहा है रुक्मिणी जी का पत्र। हुँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पहला शब्द सुना, हुँ, पहला शब्द 7 श्लोक लिखे थे, पर पहले श्लोक की पहली पंक्ति सुनते ही ठाकुर जी खड़े हो गए, हुँ, ब्याह तो इन्हीं से ही करेंगे। तो ब्राह्मण बोला, पहले पूरा पत्र तो सुन लीजिए, 7 श्लोक है। हुँ, बोले आगे के सब पत्र सुनते रहेंगे, हुँ, पर मन में बैठ गई है इसी से ही करना है ब्याह। हुँ, तो ब्राह्मण बोला, ऐसा क्या है पहले भाव में? हुँ, बोले, ये कह रही है कि इसने मुझको देखा नहीं है, हुँ, इसने मेरी कथा सुनी है और कथा सुनकर मुझसे प्रेम किया। इसका मतलब ये कथा की श्रोता है, हुँ, कथा सुनना इसको प्रिय लगता है, तो इसका मतलब है इसमें सारे गुण होंगे ही होंगे। क्या बात है! तो वहीं से हमने ये लिया कि जो भी आवे हुँ, उसको कथा से तो प्रेम हो, मुझसे भले ही ना हो, हुँ, पर कथा से तो हो। हुँ, दूसरा, हुँ, हम बिना ब्याह के ही एक बालक के पिता हैं। पिता तो नहीं हूँ, सखा भाव रखता हूँ, पर हैं तो छोटे से, ध्यान तो बालक की तरह रखना पड़ता है। जी, जी। तो बिना ब्याह के एक बालक है, हुँ, तो उनको स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, जो वाह! उनकी सेवा कर सके, उनका भाव रख सके। हुँ, और क्योंकि इकलौता हूँ घर में, माता पिता की अकेला ही हूँ मैं माता पिता के साथ में, हुँ। तो माता पिता प्रसन्न रहें, ऐसा भाव रखे बस।